सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है आज के ध्यान सत्र में। आज हम पढ़ने वाले हैं विज्ञान भैरव तंत्र का 74वां श्लोक। धारणा रहेगी 51। तो सभी आराम से बैठे सभी दिव्य आत्माएं हो। सुबह सुबह की स्वर्णिम और पवित्र वेला में स्वयं के साथ बैठने के इस उत्सव में आप सबका मैं हृदय से स्वागत करती हूँ। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो किसी भौगोलिक दूरी को तय नहीं करती। अब यात्रा क्या है भाई? जर्नी है, बस की है, प्लेन की है, ट्रेन की है, लेकिन वो नहीं है ये। लेकिन अपने भीतर के उस सबसे गहरे और शांत केंद्र तक पहुंचती है जहां परमात्मा का निवास है। आज हम केवल ध्यान ध्यान नहीं करेंगे, और आज हम इस होने का, मानव होने का एक रसास्वादन करेंगे। तो सबसे पहले तो बड़े आरामदायक और स्थिर आसन पर बैठ जाएं। रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखें। ध्यान रहे कि शरीर के किसी भी हिस्से में कोई तनाव, कोई जकड़न ना रखें। आराम से रिलैक्स, छोड़ दें, बिल्कुल छोड़ दें शरीर को। और सिर को तो ऐसा समझें कि जैसे आपके क्राउन से कोई रेशमी धागा आपको आकाश से बांध कर रखे हुए है। और ये खिंचाव इतना बढ़िया है कि रीढ़ एकदम सीधी है। एक एक मन का रीढ़ का खुल रहा है और ऊर्जा का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर बड़ा आसानी से हो रहा है। अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। पहली उंगली अंगूठा मिला के अपनी जांघों पे रख लें, बहुत ढीला छोड़कर, या गोद में रख लें या जंघाओं पे रख लें। अब अपनी आंखों को उतनी ही कोमलता से बंद करें जैसे शाम होते ही किसी अत्यंत नाजुक फूल की पंखुड़ियां स्वतः बंद हो जाती हैं। बाहरी दुनिया के सारे दृश्य को पीछे छोड़ दें और भीतर की अनंत गहराई की ओर मुड़ जाएं। लंबी, धीमी, बहुत गहरी सांस लें। नाक के माध्यम से धीरे धीरे और बाहर छोड़ें। हर आती हुई श्वास के साथ ये अनुभव करें कि आप ब्रह्मांड की ताजगी, दिव्य प्रकाश, प्राण ऊर्जा, इन सब को अपने अस्तित्व के अंतिम कोने तक खींच रहे हो। और बाहर छोड़ते वक्त हर श्वास बाहर जाता हुआ आपकी कल की सारी धुंधली यादें, भविष्य का अनजाना भय, सारी चिंताएं, शरीर का भारीपन सब बाहर निकाल दो। श्वास के साथ बहते रहें। हर श्वास में अपने इन भावों को जोड़ें। अंदर जा रहा है शुद्ध प्रकाश, प्राण ऊर्जा, और बाहर जा रहा है बासी ऊर्जा, पास्ट फ्यूचर का डर, चिंताएं। श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें, पर भाव साथ जोड़ें। अंदर क्या लेके जा रहे हो, बाहर क्या छोड़ रहे हो, स्पष्ट रूप से। ये स्पष्टता ही हमारा आधार बनती है। हर श्वास के साथ हम ध्यान की गहराई में उतरते चले जाते हैं। अपना पूरा ध्यान आप पैरों की तरफ ले जाएं, पैरों के अंगूठे की तरफ। महसूस करें कि वो पूरी तरह से ढीले हो रहे हैं और इस शिथिलता की एक सुनहरी सी लहर आपके पैरों में ऊपर की तरफ बढ़ रही है और आपको रिलैक्स कर रही है। आपके पैर अब इतने
भारी महसूस हो रहे हैं कि आपने उन्हें धरती के गुरुत्वाकर्षण के साथ ही नीचे छोड़ दिया और वो धरती में विलीन हो रहे हैं। अपनी कमर, पीठ, रीढ़ की हड्डी के एक एक जोड़ को पूरी तरह ढीला छोड़ दें। लोअर बैक, आपके बीच की बैक, अपर बैक बिल्कुल ढीला। कंधों को गिरा दें, सदियों का भारी बोझ उतर गया हो ऐसे सोचें। अपनी गर्दन को ढीला छोड़ें। चेहरे की एक एक छोटी छोटी मांसपेशी को भी शांत होने दें। आपका माथा, आंखें, गाल, जबड़े सब तनाव मुक्त। अनुभव करें कि आपकी जीभ आपके तालू से अलग होकर विश्राम कर रही है। अब आप केवल हाड़ मांस का शरीर नहीं रह गए हैं, आप एक अत्यंत शांत, स्थिर और प्रकाशमान ऊर्जा का एक पुंज बन चुके हैं। आपके चारों ओर का समय धीमा हो गया है, लगभग रुक गया है। केवल मेरी आवाज आपके भीतर एक प्रतिध्वनि की तरह गूंज रही है, जो आपको उस परम संतुष्टि की ओर ले जा रही है जहां मोक्ष का द्वार खुलता है। आज की साधना का आधार है भगवान शिव का वो अद्भुत सूत्र जो उन्होंने देवी पार्वती से कहा था। उन्होंने कहा था, यत्र तत्र मन संतुष्टिर मनस्तत्रैव धारयेत। जहां जहां मन को संतुष्टि मिले, मन को वहां रोक दो। हमारा मन एक पागल हिरण की तरह से है जो कस्तूरी की तलाश में पूरी दुनिया में भागता रहता है, ये सोचकर कि संतुष्टि बाहर मिलेगी। लेकिन शिव भगवान कहते हैं, संतुष्टि बाहर नहीं, वो मन की एक अवस्था है। और मैं कहती हूँ, आज हम अपने मन की एक प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, जहां अभाव से बदलकर पूर्णता पर ला रहे हैं। इमेजिन करें, आपके सामने एक बहुत बड़ा, शांत, गहरा नीला महासागर है। देखिए महासागर को। ये महासागर आपका मन है। लहरें शांत हो रही हैं। अपने भीतर एक ऐसी घटना को याद कीजिए जिसने आपको गहरी संतुष्टि दी थी। कुछ भी हो सकता है। किसी बच्चे की मुस्कुराहट हो सकती है, पहाड़ की चोटी से डूबता हुआ सूरज का दृश्य हो सकता है, या महज एक गरम गरम चाय की सुगंध हो सकती है। उस क्षण की छवि को अपने मन की स्क्रीन पर साफ साफ देखें। वो पल जिसमें आपको बहुत संतुष्टि मिली थी, याद करें। स्क्रीन पर बिल्कुल स्पष्ट देखें। जैसे जैसे आप उस क्षण को याद कर रहे हैं, महसूस करें कि आपके मस्तिष्क में तृप्ति के रसायन प्रवाहित हो रहे हैं। जैसे ही संतुष्टि को याद करेंगे, आपके ब्रेन में डोपामाइन ऐसा हार्मोन रिलीज होता है जो सारे न्यूरॉन्स को संतुष्ट कर देता है। ये स्टेट मैनेजमेंट का जादू है। आप जहां हैं वहीं से आनंद को सक्रिय कर रहे हैं। इस धारणा में एक शब्द आया है, धारयेत। धारण करें इस क्षण को। अपनी सारी बिखरी हुई ऊर्जा को उस एक बिंदु पर केंद्रित कर ले, संतुष्टि।
अब उस संतुष्टि के एहसास को एक धुंधला विचार न रहने दें, इसे अपनी सूक्ष्म इंद्रियों में उतार लें। उस क्षण को फिर से जी लें। उस पल में आपके कानों में क्या संगीत या क्या शब्द गूंज रहे थे, आपके शरीर की त्वचा पर हवा का कैसा स्पर्श था। उस परम तृप्ति के एहसास को अपने अब बाह्य शरीर से समेटकर सूक्ष्म शरीर के हृदय के ठीक बीचों बीच अपने अनाहता पर महसूस करें। जब कोई संतुष्टि का क्षण आता है, हृदय में घंटियां बजती है, हृदय रोमांच से भर जाता है। और अब जब याद कर रहे हो तब भी वही गुदगुदी सी अंदर होती है। भगवान शिव का स्पष्ट आदेश है, मनस्तत्रैव धारयेत। इसका अर्थ है मन को उस सुखद बिंदु पर पकड़ लो और उसको वही स्थिर कर दो। हमारा मन एक चंचल शिकारी की तरह से है। अक्सर जब हमें कोई सुख मिलता है, हम उसे पूरी तरह जीने की बजाय अगले सुख की योजना में लग जाते हैं। हम अभी को छोड़कर अगले की दौड़ में शामिल हो जाते हैं। लेकिन अभी इसी दिव्य क्षण में अपनी पूरी इच्छा शक्ति से उस तृप्ति के एहसास को थाम लें, उसे बहने ना दें, उसे ठहरने दें। पूरी चेतना को संतुष्टि के केंद्र पर एकाग्र करें। कल्पना करें आपके हृदय से बहुत ही कोमल गोल्डन किरणें फूट रही हैं, जो आपके पूरे आभामंडल को आलोकित कर रही हैं। वो प्रकाश पूरे आभामंडल में फैल रहा है। आंतरिक पूर्णता का प्रतीक है ये प्रकाश। यदि आपका मन किसी पुरानी आदत के कारण फिर से भविष्य की चिंता या अतीत की यादों में भागने की कोशिश करे, तो उसे प्यार से कह दें, अभी नहीं। इस पल में मैं पूर्ण हूं। मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे कुछ नहीं पाना। मुझे इसी आनंद में रहने दो, इसी पल में जीने दो। और महसूस करें आपका मणिपुर, शक्ति केंद्र और अनाहत, आपका प्रेम का केंद्र अब एक दूसरे के साथ अलाइन हो रहे हैं। आपके मणिपुर में भी गुदगुदी सी हो रही है। आप याद करो, जब कोई खुशी का पल आता है तो आपके अंदर, आपके पेट में भी महसूस होती है, आपके हार्ट में भी महसूस होता है। उसको आज अभी जी लें, उस पल को, उसी ऊर्जा की आवृत्ति को तीव्र होने दें। आप अब उस रेगिस्तानी हिरण की तरह नहीं है जो प्यास बुझाने के लिए भागता है। आप स्वयं शीतल झरने में बदल चुके हैं, जो खुद भी तृप्त है, खुद भी शांत है, और जिसकी उपस्थिति मात्र से दूसरों की आत्मिक प्यास मिट जाती है। इस ठहराव में जिए। यही धारेत की सिद्धि है। हम ध्यान के उस सूक्ष्म द्वार पर खड़े हैं
जहां पहुंचकर संसार के सारे अभाव शांत हो जाते हैं, सारे अभाव समाप्त हो जाते हैं। आपने जिस भी वस्तु, व्यक्ति या दृश्य के माध्यम से संतुष्टि का अनुभव किया है, अब बहुत ही धीरे से उस वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति को विलीन होने दें। कल्पना करें कि वो जो आधार है वो कारण अब ओझल हो रहा है। लेकिन चमत्कार ये देखें, कारण हट गया है, पर आपके भीतर जो तृप्ति थी वो अभी भी सघन बनी हुई है। जो सेटिस्फेक्शन है वो अभी भी है। और यही इस श्लोक का रहस्य है। अक्सर हम ये सोचते हैं कि खुशी किसी वस्तु में है, लेकिन शिव कहते हैं वस्तु तो बहाना थी, आनंद तो सदा ही आपके भीतर था। अब आप बिना किसी कारण के संतुष्ट हैं। जब संतुष्टि का कोई कारण नहीं होता, तब वो परमानंद बन जाती है। वो आनंद जो किसी पर निर्भर नहीं है, वो आनंद जो कोई छीन नहीं सकता। इस श्लोक की शक्ति को अपने रोम रोम में उतरते हुए देखें। यत्र तत्र परानंद स्वरूपम संप्रवर्तते। जहां जहां मन संतुष्ट होकर ठहरता है, ठीक उसी बिंदु पर परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। याद रखिए, परमात्मा तो आनंद में है। जब आनंद की अनुभूति है तो वह परमात्मा की अनुभूति है। याद रखें, परमात्मा कोई आकाश में बैठा कोई व्यक्ति नहीं है, आपके भीतर उठने वाला अकारण परमानंद ही परमात्मा का स्वरूप है। जैसे जैसे आप इस भाव में गहरे उतर रहे हैं, महसूस करें आपके भौतिक शरीर की सीमाएं सब धुंधली पड़ रही हैं। ऐसा अनुभव करें कि शरीर मोम की तरह पिघल रहा है। आप मांस मज्जा का शरीर नहीं है, एक विशाल प्रकाश पुंज है। संतुष्टि की ऊर्जा है। आपके हृदय के केंद्र से लहर बनकर फूट रही है ये आनंद। ये लहर आपके शरीर से बाहर निकलकर पूरे कमरे में फैल रहा है, इस भवन में फैल रहा है, इस पूरे शहर में फैल रहा है, और देखे पूरे ब्रह्मांड में एक ही लहर है, सिर्फ आनंद की, परम आनंद और परमात्मा की। आप अब एक सीमित बिंदु नहीं, विराट हो गए हैं और अनंत अस्तित्व के साथ ही खो चुके हैं। ये कोई मांग नहीं थी, स्वयं आप सब कुछ बन गए हैं। यहाँ कोई इच्छा शेष नहीं, क्योंकि पूर्णता तो आपका स्वभाव बन चुका है। वाह, आपके अस्तित्व के अंतःकरण से एक अनाहत ध्वनि गूंज रही है। अहम ब्रह्मास्मि। मैं ही वो पूर्णता हूँ, मैं ही वो परमानंद हूँ, जिसे मैं बाहर खोज रहा था, वो मैं ही हूँ। इस महामौन में, इस परम शून्यता में कुछ मिनटों के लिए ठहर जाएं। ना कुछ पाना है, ना कुछ खोना है, ना कुछ करना है, ना जाना है। बस आपका होना ही पर्याप्त है। इस उत्सव में डूब जाए, इस ओम की ध्वनि में डूब जाए।
हम्म। ओ। मौन। धीरे धीरे अपनी चेतना को उस असीम विस्तार से समेटते हुए अपने इस भौतिक शरीर में वापस लाएं। अपनी श्वासों की लय को महसूस करें। वो ठंडी हवा जो भीतर जा रही है, वो गर्म हवा जो बाहर आ रही है, महसूस करें कि संतुष्टि का एक एंकर आपके
अवचेतन मन की गहराई में अमिट छाप की तरह अंकित हो रहा है। आप अब वो व्यक्ति नहीं हैं जो 1 घंटा आधा घंटा पहले ध्यान में बैठे थे। आपकी चेतना ब्रह्मांडीय संतोष के साथ लय हो रही है। आज अब आप इस ध्यान कक्ष से बाहर कदम रखेंगे तो आप एक नई दृष्टि से दुनिया को देखेंगे, जहां अभाव नहीं, पूर्णता होगी। इस मानसिक अवस्था को आप शरीर में सील कर लें, लॉक कर दें। अपने दोनों हाथों को आपस में रब करें। महसूस करें कि हथेलियों के बीच एक दिव्य ऊष्मा, प्राणिक ऊर्जा पैदा हो रही है। इस ऊर्जा को बढ़ने दें और इस ऊर्जावान हथेलियों को कोमलता से अपनी बंद आंखों पे रखें और महसूस करें कि ये दिव्य प्रकाश आपकी आंखों से होता हुआ आपके पूरे मस्तिष्क में, आपके नर्वस सिस्टम में जा रहा है, उसे रिचार्ज कर रहा है। ये ऊष्मा आपके शरीर की एक एक कोशिका को संदेश दे रही है, संघर्ष समाप्त हुआ, अब केवल शांति है। अपने हाथों को अपने चेहरे, गर्दन, अंत में हृदय पर ले जाएं और अपने दाहिने हाथ को अपने हृदय पर रखें और मेरे साथ अपने अंतर मन की पूरी शक्ति के साथ दोहराएं इन शब्दों को। मैं आज इसी क्षण में बिना किसी बाहरी कारण के पूरी तरह पूर्ण हूं। मेरी आंतरिक संतुष्टि मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। परमात्मा का अकारण आनंद हर पल, हर श्वास के साथ मेरे भीतर प्रवाहित होता है। मैं जहां भी हूं, जैसे भी हूं, स्वयं में पर्याप्त हूं, समृद्ध हूं। हे आदि गुरु शिव, इस बोध के लिए, इस जागृति के लिए अनंत धन्यवाद। मेरी ये संतुष्टि आपके चरणों में मेरी सबसे बड़ी पूजा और भेंट है। और अब जब भी आप पूरी तरह तैयार हों, सहज महसूस करें तो स्वाभाविक अवस्था में लौट के आए। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। हथेली की रेखाओं को देखते हुए गहरी सच्ची रसमय मुस्कान दें और इस प्राचीन शांति मंत्र के साथ इस सत्र को पूर्ण करते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अर्थात वो पूर्ण है, ये भी पूर्ण है, पूर्ण से पूर्ण निकलता है और पूर्ण में से पूर्ण निकाल लेने पर पूर्ण ही शेष रहता है। आप सभी का दिन मंगलमय हो। आज पूरे दिन इस संसार में एक संतुष्टि के सम्राट की तरह विचरण करें। आपकी उपस्थिति दूसरों को शांति देने वाली बने। सभी लौट के आ जाएं। वेलकम बैक, वेलकम बैक। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें, पास रखे जल को चार्ज करें और उसे भी अपनी ऊर्जा से भरपूर करें। बाएं हाथ में गिलास रखें, दायां ऊपर रख लें और ये जो ऊर्जा संतुष्टि की, आनंद की आपके अंदर बह रही है, ये इस पानी में बहती हुई महसूस करें। महसूस करें कि आपके हाथों से गोल्डन सी ऊर्जा निकलकर पानी में जा रही है और सारे पानी में घुल रही है। 11 बार क्लॉकवाइज हाथ घुमा दे तो पूरे आसपास इसके आभा मंडल में भी घूम रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और अपने लिए अब एफर्मेशंस बोलें कि मैं पूर्ण हूँ, मैं शांत हूँ, मैं समृद्ध हूँ।
और मैं आनंद से लबालब भरी हुई हूँ। मैं ईश्वरीय अंश हूँ, ऋषियों का वंश हूँ, सच्चिदानंद हूँ, शिव हूँ। सोहम सोहम सोहम। और इसी भाव से इस जल को ग्रहण करें और फिर देखें कि कैसे आपके रोम रोम में ये व्याप्त होता है। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी का धन्यवाद। तो हमारे साथ बैठे हैं शशि जी, चंद्रकांता जी, सतीश भैया, शैलजा जी, किरण धमीजा जी, प्रेम दीदी, सविता जी, कमला जी, अन्नू जी और दिनेश जी। सबका मंगल हो। शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। वाह।